सभी जिज्ञासु मित्र और साधकों को अभिवादन करते हैं। जीवन की ऊर्जा को ध्यान की ऊर्जा बनाएं, जीवन को दिव्यतम बनाएं। एक प्रश्न ऐसा मिला है हमें एक कमेंट के रूप में कि जो मेरा सिर है उसमें दर्द हो रहा है, भय लग रहा है, टेंशन भी इतना है, अलग अलग कई प्रकार के विचार आते हैं। मेरे साथ क्या होगा, ये चिंता निरंतर सताती रहती है। इस स्थिति में क्या किया जाए, ऐसा क्यों हुआ है, इनसे ऊपर कैसे उठे। जो रफ्तार हमारी कोई अलग दिशा में जा रही है, ये गड्डी हमारी दिशा चेंज कर रही है, उस दिशा को बदलकर दिव्यतम स्थिति पर कैसे लाए, सही पटरी पर कैसे लाए, उसे यहाँ उस राह पर किस तरह से लाया जाए कि जो चिंता हो रही है वो चिंतन में बदल जाए, जो टेंशन हो रहा है वो टेंशन के स्थान पर दिव्यतम एहसास होने लगे, जिज्ञासा जगने लगे। टेंशन है, ध्यान की अपनी ऊर्जा है। जब कोई अध्यात्म की राह में आता है, ध्यान करना शुरू करता है, शुरुआत में उनका मन इधर उधर भटकता है, लेकिन जैसे जैसे मन एकाग्र होता जाएगा, दिव्यतम चेतना और ऊर्जा भी बढ़ती जाएगी। क्योंकि जो चेतना, जो ऊर्जा, प्राणमय ऊर्जा, चैतन्यमय ऊर्जा पूरे शरीर में बिखरी हुई है, कोई अलग अलग विचारों में घिर गई है, वहाँ से वो एकत्रित होकर एक स्थान पर आ जाएगी। और यही ऊर्जा की दिशा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर यहीं पर भी मैं रहेगा तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। व्यक्ति सुलझने के बजाय ज़्यादा उलझ जाएगा, शांत होने के स्थान पर वो ज़्यादा व्यग्र हो जाएगा, चिंतित हो जाएगा। तो क्या करना है और हमसे क्या भूल हो रही है ध्यान में, ऐसा क्यों हो रहा है हमें, हम इतनी व्यग्रता क्यों बढ़ गई। इतने सारे वीडियो हम सुनते हैं, हमने समझ लिया है कि जो भीतर का करता है, जो चेतना है वही दिव्यतम है, और बाहर का जो विवर्त है वो तो केवल एक माया भी है। ब्रह्म की माया है, परमात्मा की माया है, उसे भक्ति में लीला भी कहा गया है। परमात्मा की लीला, ये परमात्मा की लीला है। ये जगत उत्पन्न होता है, नाश होता है, ये सब बातें हमें पता है। भीतर की सब भी बात पता है कि आत्मा है, चेतना है, और जो शरीर है वो घेरा है, मन घेरा है, बुद्धि घेरा है, संस्कार है, ये सब कुछ पता है। फिर भी ये बेचैनी क्यों। अगर नहीं पता है तो वीडियो देखते रहे, सब कुछ पता चल जाएगा, शाब्दिक ज्ञान। फिर भी ये बेचैनी रहती है क्यों। समझने वाली बात है, और इसीलिए नित्य सत्संग करना पड़ता है। इनके पहले वीडियो में हमने समझा नित्य सत्संग क्यों, नित्य सत्संग करे ही क्यों। अगर सब कुछ पता है सभी को तो ज्ञान की, ध्यान की आवश्यकता क्या है। और ध्यान करते हैं तो भी उसमें क्या गलतियां हो जाती है वो भी जाननी चाहिए। अब देखो मुख्यतम बात क्या है, मैं की है। ये जो अहंकार है ना, वो अलग अलग रूप लेकर हमें फंसा देता है। हम अध्यात्म में भले आए हो, हमने त्याग का मार्ग भले सिलेक्ट किया हो, हमारा चयन भले उच्च हो, लेकिन अभी तक मैं गया नहीं है। मैं एक ऐसी स्थिति है
कि जो इतनी जल्दी से और आसानी से जाएगी नहीं, वो अलग अलग रूपों में बाहर आती है। अगर हमने कुछ त्याग कर दिया तो हम ये मानने लगते हैं कि मैं बहुत बड़ा त्यागी हूँ। अगर हम साधना करते हैं तो हम दूसरों को बताएंगे कि देखो देखो मैंने बहुत बड़ी साधना कर दी। तुमने क्या किया जीवन में? तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, तुमने अपना जीवन व्यर्थ गवाया है। देखो मेरे सामने देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो साधना कर रहा हूँ, मैं अपने जीवन का विकास कर रहा हूँ, तुम क्या विकास कर रहे हो? हम ऐसे प्रश्न दूसरे को पूछेंगे तो यहाँ भी मैं रहेगा। और दूसरी बात है कि जब तक ये मैं है तब तक आसक्ति है, और जब तक आसक्ति है तब तक भय है। हम क्या करते हैं? एक घेरे को बरकरार रखने की कोशिश करते हैं, यही चिंता का कारण है। ये प्रवाह है, ये समझ ले। जीवन आपको मिला है, मुझे मिला है, सभी जीव जंतु को मिला है, पशु पक्षी को मिला है। ये जीवन एक नहीं है, अनंत है। जीवन कभी घेरे में नहीं गिरता। आप देखिए बचपन से जवानी तक पूरा शरीर कितना बदल जाता है, और जवानी से बुढ़ापे तक शरीर फिर से बदल जाता है, और जब मृत्यु हो जाती है, दूसरा जन्म होता है तो पूरा शरीर ही बदल जाता है, व्यक्ति अलग शरीर में जाता है। तो बात क्या है? प्रमुखगत बात यह है कि ये जो मैं है वो अलग अलग जीवनों के साथ एक अलग घेरा बना लेता है, और ये मानता है कि मुझे यही घेरा जो है ना, उस घेरे को टिकाए रखना है। और यही उनकी उलझनों का कारण बन गया। भय क्यों लगता है? चिंता क्यों हो रही है? मेरे साथ कुछ अनबन बन जाएगी, ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि हमने अपने स्वरूप को सिकुड़ रखा है। यही बहुत बड़ी गलती हो जाती है। इस गलती को कैसे सुधारें? वैश्विक चेतना का स्वीकार। हमने एक ऐसा वीडियो बनाया था कि यही गलती हमसे हो जाती है, हम परमात्मा को नहीं मानते। जब व्यक्ति अपने आप को सब कुछ मानने लगता है, मान लीजिए कि तत्वज्ञान का अभ्यास व्यक्ति ने किया। क्यों? क्योंकि हमने इस मैं को इस घेरे के साथ बांध लिया। तो क्या करना है? सीधी सी बात है, वैश्विक चेतना का स्वीकार, परमात्मा का स्वीकार। अपने आप को परमात्मा में विलीन कर दे। भगवान कहते हैं कि मेरे में ये जगत है। जो जो व्यक्ति को ऐसा अनुभव हो रहा है ना, भय का, डिप्रेशन का, चिंता का, हताशा का, या ध्यान में उलट सुलट कुछ मालूम हो रहा है, ध्यान के स्थान पर व्यग्रता बढ़ती है, ध्यान करते हैं तो चिंता बढ़ जाती है, कोई ऐसे स्थान में, कोई ऐसी जगह पर फंस जाते हैं, कोई ऐसे विचारों में फंस जाते हैं कि मेरा क्या होगा, ये सब वो सब, इस जगत नाशवंत है और मैं भी मर जाऊंगा तो मेरा क्या होगा। मुझे तो जीना है, लंबे समय तक जीना है, मुझे मरना नहीं है, मुझे परमानेंट रहना है। तो ये घेरे की बात हो गई, मैं की बात हो गई। तो यहाँ सबसे बड़ी गलती हो गई समझने में। ध्यान तो हमने किया, एकाग्रता हो तो हमने साधी, हम अब एकाग्र हो सकते हैं कोई भी एक विषय पर लंबे समय तक, लेकिन क्या हुआ? लेकिन हम उस चेतना के साथ एकरूप नहीं हो पाए। यही हमारी भूल है। तो जिसे भी ये हो रहा है उसे क्या करना चाहिए? तत्काल एक उपाय करना चाहिए। और वो उपाय क्या है? वो उपाय है वैश्विक चेतना का स्वीकार। परमात्मा के स्वरूप में, परमात्मा के अस्तित्व में अपने आप को झोंक दे।
वो कर रहा है। समझे आप? देखो कितनी बड़ी गलती हो गई हमसे कि मैं ये शरीर नहीं हूं, ये तो एक टेम्परारी रूप में मेरे साथ जुड़ी हुई रचना है। अनंत रचना का एक छोटा सा हिस्सा और एक अवधि तक है। समझे? इस बात को इतनी बार बार समझते रहे, इसे ज्ञान कहते हैं। गाड़ दे भीतर इस सोच को कि एक अवधि है, समय की अवधि है और मटेरियल्स की अवधि है। मटेरियल्स की एक लिमिट है, एक हद है, एक उनका क्षेत्र, छोटा सा, बहुत छोटा सा क्षेत्र जो हमारे साथ आज जुड़ा है। उसमें हमारा मकान आ गया, हमारा बिजनेस आ गया, हमारा शरीर आ गया, हमारे सारे रिलेटिव्स आ गए, आसपास का सब कुछ माहौल आ गया, देश आ गया, दुनिया, सब कुछ इस एक अवधि में आ गया, एक घेरे में आ गया। एक मटेरियल्स की हद है। आपके पास बहुत बड़ा मकान है, आप बताएंगे कि भाई देखो मेरे पास बहुत बड़ा मकान है। कोई व्यक्ति आपको पूछेगा कितना बड़ा है, दिखाओ मुझे, तो देखो यहाँ से शुरू होता है और वहाँ ख़त्म होता है। तो एक हद हो गई, एक लिमिट हो गई, एक कार्य क्षेत्र, एक क्षेत्र हो गया कि यहाँ शुरू होता है और वहाँ पूरा होता है। मान लीजिए किसी का बहुत बड़ा मकान है, फिर भी एक हद है। उपनिषद कहते हैं कश्चिदम धनम, कितना भी लंबा जीवन हो लेकिन पूरा होने वाला है। इसे वैराग्य कहते हैं। देखो पुराने समय में अष्ट संपत्ति की बात कराई जाती थी। सबसे पहले शिष्य को यही बात समझाई जाती थी, साधक को, अष्ट संपत्ति, समदम साधना उपरति वगैरह। क्यों? क्योंकि एक समझ विकसित पहले ये होनी चाहिए, बाद में ध्यान में उतरना है। ध्यान में उतरे, सब बहुत एकाग्र शक्ति भी बढ़ गई है। अब जैसे आंखें बंद करे सब कुछ अलग अलग अनुभव भी होने लगे, और अनुभव होने लगे, डर भी ज़्यादा होने लगा। जो व्यक्ति, जो साधक, जो योगी, महापुरुष निर्विकल्प समाधि तक पहुंच गए, उसे स्वयं अनुभव हो जाएगा कि चेतना हूँ मैं और विश्विक चेतना मेरे चारों ओर है। लेकिन जो बीच में है, धीरे धीरे साधना में भी है, उसे समर्पित भाव रखना ही पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि उनका जो अस्तित्व है ना, मैं का, वो चाहे कितना भी बड़ा वो कर ले, एक लिमिट है। यहाँ स्थल की और काल की, दोनों की लिमिट है, प्लेस की लिमिट। यहाँ से शुरू होता है, यहाँ खत्म होता है। पृथ्वी को भी मापा जा सकता है। हम कहते हैं पृथ्वी यहाँ शुरू होती, यहाँ पूरी होती, खत्म, और उनकी अवधि है। मान लीजिए हमने बहुत कुछ एडजस्ट कर रखा है, हम बहुत अच्छा पढ़े हैं, अच्छी डिग्री प्राप्त की है हमने, फिर हमने क्या किया, एक अच्छी सारी जॉब ले ली, या कोई प्रोफेशनल कोई स्टार्टअप शुरू कर दिया, बिजनेस में बहुत अच्छे खासे पैसे हम कमा रहे हैं, हमारा नाम भी है, मैगजीन में हमारा नाम छपता है बड़े बड़े मानधाताओं के साथ, हमारी शादी हो गई, हमारे बच्चे हैं, बहुत कुछ है, अच्छा अच्छा महसूस हो रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बाहर से सब कुछ ठीक तरह से चल रहा है। अब तो मैं साधना भी करने लगा हूँ, लेकिन फिर भी ये घेरा तो लिमिटेड है, वो एक अवधि में है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा हम अत्यंत भयभीत होने लगेंगे। ओहो, ये शरीर चला जाएगा, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि शरीर चला जाएगा। मैं तो
ये सोचता रहा हूँ कि मैं ये करूँ वो करूँ, इस प्रकार का करूँ, थोड़ा बहुत एडजस्ट ज़्यादा कर लूँ तो मुझे और मज़ा, और साधन संपत्ति मिल जाएगी, मेरा नाम हो जाएगा, ये सब। अरे मुझे जाना पड़ेगा यहाँ से। अरे कोई एक ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि मुझे ये सब छोड़ना पड़ेगा। ये जगत की सारी जो जो चीज़ वस्तुएं मुझे छोड़नी पड़ेगी। अरे मेरा शरीर भी चला जाएगा, मेरे पास सब कुछ है वो सब चला जाएगा। एक दिन सब चले जाने वाला है, सब कुछ चले जाने वाला है, ये कोई रुकेगा नहीं। तो सबसे पहली समझ वैराग्य की है, सबसे पहली समझ समर्पित भाव की है। आपको ये हो रहा है, तुरंत आप परमात्मा में समर्पित हो जाए। आप कुछ नहीं कर सकते, ये बात समझ लें। क्योंकि जब हमने ध्यान किया तब मैं का ध्यान, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं बस साक्षी में रहता हूँ, तो ये मैं धीरे धीरे कब बड़ा हो गया हमें पता ही नहीं चला। ये साक्षी जो है वो परमात्मा का अंश है, लेकिन वो परमात्मा का अंश इस मन के साथ गिर गया। अब तो मन एकाग्र है, एक और वो एकाग्र हो गया है, उनकी शक्ति भी ज्यादा है, संकल्प शक्ति। हमने समर्पित भाव नहीं सीखा। ब्रह्म परमात्मा के समक्ष हमारे इस छोटे से अस्तित्व को, मैं को, हमें उसमें विलीन कर देना है, उस परमात्मा में। जैसे हम उसमें विलीन कर देंगे, हमें पता चलेगा कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। ये जो सब कुछ होता है ना, वो वही कर रहे हैं, जो अस्तित्व है वो कर रहा है। तो मैं कौन हूं? भगवद गीता में यही बात समझाई। देखो, छोटी छोटी बातों को, गहन बातों को भगवान ने बहुत ही अच्छी तरह से समझाई है। निमित्त मात्रम, मैं निमित्त हूं। ये निमित्त का सिद्धांत है ना, इसीलिए भगवान ने भगवद गीता में कहा कि मैं कर रहा हूं अर्जुन, तुम युद्ध करते हो, तुम्हें ज्ञान भी है, तुम्हें ध्यान भी है, तुम सब कुछ जानते भी हो, लेकिन ये मैं है ना, उनका नाश अभी तक नहीं हुआ है। इस मैं का नाश कर दो, बस इतना ही करना है। तुम ये भूल जाओ कि मैं कर रहा हूं। तुम करते हो, देखो फिर से एक थोड़ा डीप वाला, तुम करते हो, तुम्हें करना भी चाहिए और तुमसे हो भी रहा है, लेकिन तुम्हारे पास कराया जाता है, तुम स्वयं नहीं करते। जितने उनके साथ रहोगे और करते रहोगे, जो करते हैं ना, जो हमारे पास है ना, जो घेरा है ना, जो समय की अवधि है, देखो फिर से समय की अवधि है और स्थल की अवधि, प्लेस की अवधि, दोनों की लिमिटेशन है। दोनों की लिमिटेशन किनके साथ जुड़ी हुई है? परमात्मा के साथ। परमात्मा के पूरे अस्तित्व को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, पूरा समय। और भगवान कह रहे मैं काल हूं, मैं कालों का काल, महाकाल। इसलिए हमने भगवान शिव को महाकाल कहा। महाकाल, कालों का समय, अनंत समय, अवधि वाला नहीं, एक अवधि नहीं, सावधि, एक अवधि नहीं कि भाई यहाँ से शुरू हो यहाँ पूरा। हमारा जन्म इस साल में हुआ, अब मैं तुरंत आपको बता दूंगा भविष्य आपका। मैं कहूँगा 100 साल के बाद, 110 साल के बाद आप नहीं रहेंगे, जाओ लिख लो, कोई एक कोरे कागज पर लिख लो, सोने के पत्र पर लिख लो, क्योंकि मुझे पता है कि एक अवधि है। व्यक्ति कुछ भी कर ले, 100 साल, 110 साल, 120 साल, बस खत्म, वो रहेगा ही नहीं। और कुछ सदी में, देखो कुछ सदी में देश भी बदल जाता है, देश की सीमाएं बदल जाती है। अब देखिए इतिहास, इसमें क्या नई बात है। अलग अलग कंट्री का निर्माण हो जाता है,
पड़ोसी देश है, हो सकता है हमारे देश में मिल जाए, और ये भी हो सकता है हमारे देश अलग अलग हो जाए, ये भी हो सकता है ये खंड अलग अलग हो जाए। तो सब कुछ अवधि में है, ये प्रवाह है। प्रवाह को पकड़ना नहीं, प्रवाह बहता रहता है, यही पहले मानना है। हम ये भूल कर देते, हम अकेले नहीं हैं। हमें ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए कि मैं ही सब कुछ हूं, समझे, वरना हम फंस जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर सामान्य साधक हमारे जैसे, मेरे जैसे ऐसे तो नहीं हैं कि बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं और कोई एक ऐसे स्थान पर परमानेंट बैठ गए। यहाँ तो घेरा बार बार सामने आता रहता है, और ये जो मैं है ना, मैं ब्रह्म हूँ, वो घेरा शरीर को पकड़ लेगा कि ये मेरा शरीर है ना, वो ब्रह्म है, तो शरीर तो रहना चाहिए, ये शरीर रहना चाहिए, मेरा आसपास का माहौल रहना चाहिए, ये दुनियावी बातें रहनी चाहिए, ये जगत रहना चाहिए। थोड़ी सी गड़बड़ी आ गई, हम चिंता में पड़ गए, ऐसा नहीं करना। निमित्त मात्र परमात्मा में एक रूप हो जाए, ब्रह्म में। इसलिए भगवत गीता का मात्र भक्ति में ये बात बहुत महत्वपूर्ण। लेकिन यहाँ भी एक गलती हो जाती है। कोई व्यक्ति भक्त है तो भी एक गलती हो जाती है हमारे जैसे सामान्य साधक के लिए, कि हम उस समय इस शरीर को, इस जीव को एक अत्यंत दीन मानने लगते हैं। ऐसा भी नहीं करना है। हम दिव्य हैं लेकिन उनका अंश है। कर्ता वो है, कर्ता कौन है? वो है। हम केवल एक निमित्त है, एक उनका प्यादा है, उनका एक साधन मात्र है। हम जो मैं है, वो मैं को उनमें विलीन कर दे। उनका मतलब ये होगा, उनका आयोजन। देखो, मैं का विलीन हो जाना मतलब ये नहीं कि मेरा आयोजन पृथ्वी पर लागू होगा। मुझे उनके अनुसार कार्य करना है, उस अस्तित्व के अनुसार, उस ऑर्डर, उनका जो पूरा मैकेनिज्म है वो मुझे समझना है और उसमें विलीन। ये देखो, मैं बना है, कैसे बना? एक घेरे से, कि मैं अलग हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मैं इंद्रिय हूँ, मैं जगत में ये सब वो सब हूँ। तो ये घेरा बन गया और उस घेरे के साथ मैं घिरा हुआ है, चेतना का एक अंश। तो मैं इन सब को मेरा अपना स्वरूप मान बैठा और जगत को मेरे स्वरूप के इर्द गिर्द बनाने लगा कि भाई देखो, नहीं, यहाँ मुझे नुकसान होने वाला है, ये नहीं करना है। यहाँ ये पार्टी वाला है, ये जो संस्था है, वो अगर मेरे साथ मिल जाएगी तो मेरा नाम और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो कोई ना कोई रूप में इस मैं में हम उलझ जाते हैं। तो आप ये भी कहेंगे कि कोई भी कार्य करते तो मैं के साथ ही करते, नहीं। यहाँ एक ऐसी अवधारणा भी है, कार्य तो हमसे होता है। पानी पिया किसने पिया? हमने पिया। लेकिन अगर पानी नहीं होता तो, अगर हम जिंदा नहीं होते तो, अगर हम सांस लेने के काबिल नहीं होते तो पानी कैसे पी सकते हैं? आसपास ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, इसलिए हमने पानी जब हमने पिया तब मैंने पानी पिया, उनके द्वारा मुझे पिलाया। तो कोई ना कोई एक छोर ऐसा है कि जो हमसे गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है। और ये मिस्टेक क्या है? पकड़ा गई। मिस्टेक को हमने पकड़ लिया। क्या थी वो मिस्टेक? वो मिस्टेक एक ही थी कि हमने जो मैं है, उस मैं को, इस अस्तित्व को मैं मान लिया। ऐसा नहीं करना। इस मैं का विलीन करके हमें अस्तित्व में लीन होना है। तो निमित्त मात्र परमात्मा ही सब कुछ, जो आपके जीवन में घटित हो रहा है वो परमात्मा कर रहा है। तो
अब देखो यहाँ एक दूसरी भूल भी हो जाती है, जल्दी से वीडियो पूरा करते हैं, बहुत लंबा हो गया, तो एक दूसरी भूल भी हो जाती है। व्यक्ति ये भी कभी कभी मान लेता है कि भाई मैं गलत काम कर रहा हूँ, परमात्मा कर रहा है। लेकिन यहाँ एक समझने वाली बात है, जो व्यक्ति परमात्मा के साथ है, एक रूप है, उनसे ये सब नहीं होता, ये भी मैं है। अगर कोई व्यक्ति ठीक से अपनी चेतना को जानने लगे, परमात्मा को जानने लगे, परमात्मा में रहने लगे, तो सब कार्य है वो परमात्मा कर रहे हैं। तो आगे के वीडियो में पूरी बात फिर से समझेंगे कि ये समर्पित भाव कैसे क्रिएट करना है। बहुत मजा आएगा जीवन में। अब जहाँ भी है वहाँ आनंद आनंद आएगा। कल की कोई चिंता ही नहीं करनी, बस हमें उसकी चेतना में रहना है, वो कर्म करते जाना है। ये जीवन का इतना बड़ा सिद्धांत है जो भगवान ने स्वयं बताया भगवद गीता में। तो साधना करते करते, कभी कभी ध्यान करते करते हम कोई एक ऐसे माहौल में, ऐसी क्रिया में फंस जाते हैं, वो पूरी तरह से मैं पर निर्भर है। तो इस मैं का नाश हो जाए तो ही हमें शांति हो सकती है। क्योंकि परिवर्तनशील जगत में कोई एक घेरा परमानेंट रहेगा, ऐसा मानना ही पागलपन है।